चलो बताओ, बताओ कि आप वेट कम कर रहे थे, प्रेगनेंसी हो गई। हाँ, 13 साल से नहीं हो रही थी, 13 साल से नहीं हो रही थी। नहीं 13 साल का एक है। ये मैं बल्कि ट्राई कभी भी नहीं किया। मैं ऐसा नहीं था कि मैं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही थी। हाँ, और इस बीच में ही मैम मेरे सारे मिरेकल हुए हैं। मतलब मेरी प्रेगनेंसी भी इस बीच में ही रिलेशन से हो गई, मुझे खुद नहीं पता चला। और मैंने तो बहुत कैजुअल वे में चेक करा कि मुझे पता है कि मेरे तो पीरियड्स ऊपर होते हैं। तो उस बार डबल स्टेप आ गई तो मैं तो शॉक हो गई। हाँ, मैं तो वेट लॉस कर रही वेट लॉस कर रहे थे ना। वेट लॉस का सब बड़ा ही अच्छा है, उससे शुगर आपकी ठीक हो जाती है। अब फिर आपने नॉर्मल खा रहे हो, शुगर बढ़ गई होगी। डेली करनी है 5 बार, शुगर टेस्ट 3 बार। थी। ये हाँ, हाँ, एक बार सवेरे खाली पेट, एक बार नाश्ते के हाँ, बाद आज और आप कह रहे हो ना मेरी 101 आई फास्टिंग, 101 नहीं आनी चाहिए, 95 से कम आनी चाहिए। तब फास्टिंग में आप देखो शुगर जो है एकदम शरीर का मुरब्बा बना देती है। एक हमारा स्वेल कर जाता है। कोई भी चीज़ चीनी के उसमें डालो तो फूल जाएगी ना, चीनी के पानी में अगर डाल दो तो फूल जाएगी ना। तो इसलिए वही होता है, हमारे सारे सेल खराब होते हैं, एग भी खराब होता है। हस्बैंड के स्पर्म, हस्बैंड को नहीं है शुगर। नहीं मैम, उनको एक नहीं है। विटामिन डी लगवाओ, थायराइड अपना कल चेक कराओ दोबारा, हर महीने कराया करो। और जब भी चेंज करनी हो तो उसके 2 बार करा के तब चेंज करते हैं। अब जैसे तुम्हारी कम आई है, 0.05 आ गया TSH, तो मैं कम करना चाहती हूँ, लेकिन एक बार और कराओ कल। थायराइड सुबह 7 बजे का लाल पैथ से करा लो, हर जगह उनके सेंटर होते हैं। ब्लड शुगर मॉनिटर करानी है, 1 पन्ना लगाना है। अब तो आप फास्टिंग नहीं कर रहे ना, तो अब आपका अगर शुगर होना है तो हो जाएगा फिर से। तो मेटफॉर्मिन खानी है अगर आपका 95 से ऊपर आता है फास्टिंग। आप वॉक करके फिर देखो, आज जैसे वॉक करते जाओ, गोली खरीद के लाओ, फिर कल सुबह देखना कितना आता है। डेली मॉनिटरिंग। फिर कल किसी दिन बिना वॉक के देखो सुबह कितना फास्टिंग आता है। किसी दिन इडली खा के, डोसा खा के, साउथ इंडियन खाना खाते बेटर होता है, स्टीम में बनता है, क्वालिटी वाइज भी, न्यूट्रिशन वाइज भी, और शुगर के लिए भी। साउथ इंडियन खाने में घी ऑयल नहीं पड़ता है। तो ये सब चीज़ें कर करके देख के मुझे 3 दिन की रिपोर्ट दो। एक पन्ने पे पूरा सुबह फास्टिंग लिखो, फिर क्या खाया वो लिखो, उसके 2 घंटे बाद कितना शुगर आया, फिर आपने क्या खाया उसके 2 घंटे बाद कितना आया, फिर शाम को चलो कोई चाय चुई पी ली, वो कोई बात नहीं, डिनर कराया उसके 2 घंटे बाद कितना आया। अगर सो गए तो कोई बात नहीं, सुबह फास्टिंग देख लिया। अगर जग रहे 2 घंटे तो 2 घंटे बाद देख लिया। बहुत लोगों का फास्टिंग ठीक आता है, और दोपहर का शाम का जो है ज़्यादा आता है। क्योंकि हम तब ज़्यादा खा लेते हैं। मतलब डिपेंड करता है ना कि कौन रात को लेट खाता है, कौन दोपहर को अच्छा खाना खाता है, कोई इवनिंग में स्नैक खा लेता है, रात को खाता ही नहीं है कुछ, तो उसका मॉर्निंग में ठीक भी आ जाता है। और हस्बैंड का भी शुगर नहीं है ना? कराया नहीं। हाँ। और अगर आपको वॉमिटिंग आती है तो ऑनडेम की गोली सेफ़ है प्रेगनेंसी में। फीवर आता है, डोलो सेफ़ है। लूज मोशन होते हैं, ORS खाना ज़रूरी है, नहीं खाना बिल्कुल सेफ़ नहीं है। ये सेफ मेडिसिन लिखी है। ये सेफ़ मेडिसिन हैं जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप बिना पूछे खाना है, उसके बाद चाहे आराम से दिखाने आ जाओ। वरना जो दिखाने में 4 घंटे में आप फीवर में तब गए, उसमें नुकसान हो जाएगा। वॉमिटिंग हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया, उसका नुकसान हो जाएगा। लूज मोशन में नुकसान हो जाएगा। और कफ कोल्ड में बेनाड्रिल अपने आप ले सकते हो, ठीक है। और एक हनी, आंवला है ना, जिंजर, ये तो अच्छा है लेना, बीट रूट, ये सब न्यूट्रिशन की चीज़ें हैं। तुलसी, कड़ी पत्ता, ये भी लेना है आपने। दही में डाल के जैसे मैं बताती हूँ, है ना, धनिया, पुदीना, ये सब फॉलिक एसिड है जो मैंने यहाँ लिख रही हूँ। नेचुरल फॉलिक एसिड है। फॉलिक एसिड की गोली तो लिखी दी है, लेकिन नेचुरल क्या, स्प्राउट्स में होता है। फॉलिक दाल एसिड भिगा के अंकुर निकालते हैं, उसमें फॉलिक एसिड उसी वक्त बनता है। जो दाल हमने खाई उसमें नहीं बना, उसमें तो पुरानी थी, नहीं बनता है। और विटामिन डी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। थायराइड को बार बार टेस्ट कराना है, महीने में एक बार तो ज़रूर कराना है। अभी जैसे 28 को कराओगे, अगले 28 को फिर कराना है। अभी मैं 28 में 2 रिपोर्ट के बाद आपकी डोज चेंज करूँगी। डॉक्सीनेट उल्टी के लिए, किसी दिन उल्टी आए रात को डॉक्सीनेट खानी शुरू कर दो, है ना। वो तो हो गई इमरजेंसी में, कभी उसके बाद भी आ गई तो। और बाहर का नहीं खाना, अंदर घर का साफ़ सुथरा खाना खाना है, बिल्कुल बिना ऑयल के बनाओ। ऑयल जो होता है डबल शुगर होता है। 1 चम्मच ऑयल 2 चम्मच चीनी के बराबर होता है, मालूम है ये बात? 1 चम्मच ऑयल 2 चम्मच चीनी के बराबर होता है। तो ऑयल कोई सा भी हो, बस जैसे चीज़ के अंदर है, जो चने होते हैं उसके अंदर भी ऑयल होता है। स्प्राउटेड चने, उसके अंदर भी ऑयल होता है। गेहूं में भी होता है, बादाम में होता है।
तो ये सब खा सकते हैं, खाना ही है क्योंकि न्यूट्रिशन है। हम कहते हैं ना भी ज़रूरी है, ज़रूरी ये है जो किसी चीज़ के अंदर होता है, और जो आपका ऐसे है कि बस निकाला हुआ है वो कोई ज़रूरी नहीं है। पत्तियों तक में ऑयल होता है, पत्तियों तक में ऑयल होता है। हाँ जी बोलिए। जो डाइट उन्होंने पहले जब हमें डाला था, जब हमें प्रेगनेंसी का नहीं पता चला था, तब उन्होंने हमें तो डाइट्स में डाला था जिसमें हमें सिर्फ देसी घी और बटर अलाउ का कोई भी वो कीटो, हाँ वो कीटो डाइट पे तुमने जो कर लिया, अभी नॉर्मल डाइट खाओ, बस उसमें घी की ज़रूरत नहीं, घी चीनी नमक की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डाइट चार्ट भेजूंगी अभी जो आपने घी चीनी नमक की किसी को कभी ज़रूरत नहीं होती है। हम जो सब, अगर पसीना आया है लूज मोशन में तो वो औषधि है, ORS पाउडर है। घी चीनी पसीना आया तो नमक खा सकते हैं, और कुछ नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं खाने को, तो हम चीनी का घोल ग्लूकोज का प्लेयर्स को पिला देते हैं। बनाना खा लो उससे, तो ऐसे चीनी खाने से बनाना भी पुराना फ्रूट होता है, पता है ना, मेरी वीडियो सारी देखो, फ्रूट हमारे पुराने होते हैं, वो बात नहीं है। जो फ्रेश फ्रूट, जैसे मान लो खरबूजा आ रहा है, आड़ू आ रहा है, आड़ू खाओ। अब वो खा लिया तो खाना खाया नहीं खाया उसके